नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट देखो में आपका स्वागत है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने फ्यूचर एंड ऑप्शन F&O पर नया सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर के मुताबिक F&O से जुड़े नए नियमों को 20 नवंबर से लागू किया जाएगा। 1 फरवरी से ऑप्शन बायर से अपफ्रंट प्रीमियर और इंट्राडे पोजीशन लिमिट की निगरानी होगी। डेरिवेटिव्स के लिए इंडेक्स वायदा कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कम से कम 15 लाख रुपए होगी, जो मौजूदा समय में 5 से 10 लाख रुपए तक होती है। सेबी के मुताबिक F&O के नए नियम कई चरणों में लागू होंगे। F&O पर सेबी के सर्कुलर का बाजार पर क्या असर होगा, इसे हम 6 भागों में आपको समझाते हैं। पहला, सिर्फ एक ही इंडेक्स की होगी वीकली एक्सपायरी। सबसे बड़े इंडेक्स की ही वीकली एक्सपायरी होगी। NSE पर निफ्टी और BSE पर सेंसेक्स की ही वीकली एक्सपायरी होगी। बाकी सभी इंडेक्स की सिर्फ मंथली एक्सपायरी होगी। 20 नवंबर से ये नए नियम लागू होंगे। अब इसका क्या असर होगा? हर दिन होने वाली वीकली एक्सपायरी बंद होगी। सस्ते ऑप्शन के लालच में पैसे गंवाने वाले रिटेल ट्रेडर्स का नुकसान कम होगा। एक्सपायरी के दिन भारी उतार चढ़ाव का खेल बंद होगा, लेकिन एक्सचेंज वॉल्यूम बढ़ाने के चक्कर में मंथली एक्सपायरी अलग अलग हफ्तों में रखेंगे। इसी चक्कर में और नए इंडेक्स लॉन्च होने का डर है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ा दिया गया है और अब कॉन्ट्रैक्ट साइज 15 से 20 लाख की रेंज में रखे जाएगा और ये नियम भी 20 नवंबर से लागू होंगे। लॉट साइज बढ़ने से अब ज़्यादा मार्जिन देना होगा। कॉन्ट्रैक्ट साइज में बढ़ोतरी उम्मीद से कम हुई है। अब ये भी डर है कि ये 6 महीने के बाद बढ़कर 20 से 30 लाख हो सकता है और इससे जो लोग ट्रेडिंग पर निर्भर हैं और जिन्हें ट्रेडिंग की लत भी है और जो पूरी तरह ट्रेडिंग पर निर्भर है, उनका नुकसान बढ़ने की आकांक्षा है। तीसरा अब ये है कि कैलेंडर स्प्रेड का बेनिफिट खत्म। एक्सपायरी के दिन अब कैलेंडर स्प्रेड का फायदा नहीं मिलेगा। 1 फरवरी से ये नियम लागू होंगे और इसका असर अब ये होगा कि अब ज़्यादा मार्जिन देना पड़ेगा और रोल ओवर और हैजिंग करने वालों को नुकसान होगा। आर्बिट्रेज ट्रेडर्स के लिए ज़्यादा मार्जिन देना नेगेटिव होगा। चौथा भाग ये है कि ऑप्शन खरीदने से पहले देना पड़ेगा पैसा। ऑप्शन ट्रेडर को अपफ्रंट प्रीमियम देना होगा। 1 फरवरी 2025 से ये नियम लागू होंगे। अब इसका असर क्या होगा? पहले दिन के अंत तक प्रीमियम देने की छूट थी। अब रिटेल निवेशकों को ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी। ऑप्शन की जगह अनाप शनाप खरीदारी में कुछ कमी आएगी। 5वां भाग, एक्सपायरी के दिन मार्जिन में बढ़ोतरी। शॉर्ट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पर 2% ELM यानी कि एक्सट्रीम लॉस मार्जिन लगेगा। ये नियम भी 20 नवंबर से लागू किए जाएंगे। अब इसका असर ये होगा कि एक्सपायरी के दिन ज़्यादा मार्जिन देना होगा। ट्रेडर्स आखिरी दिन तक पोजीशन नहीं रखेंगे, जल्दी रोल ओवर करेंगे या पोजीशन जल्दी ख़त्म कर देंगे। एल्गो ट्रेडर्स, प्रॉप ट्रेडर्स, आर्बिट्रेजर्स पर रिटेल की सभी के लिए नेगेटिव है। वैसे मार्जिन की बढ़ोतरी उम्मीद से कम हुई है। ये 5% तक ELM बढ़ने की आकांक्षा थी। 6वां भाग, पोजीशन की इंट्राडे मॉनिटरिंग। दिन के दौरान ही अलग अलग समय पर मॉनिटरिंग होगी। एक्सचेंज और क्लियरिंग क्रॉप निगरानी करेंगे। 1 अप्रैल 2025 से नए नियम लागू होंगे। अब इसका असर ये होगा कि सभी को ज़्यादा इंट्राडे मार्जिन देना और ये काफ़ी हद तक सभी ट्रेडर्स को इफेक्ट करेगा। नए नियमों को लेकर बाजार में काफ़ी हलचल और तनाव है। ट्रेडर्स को अब ज़्यादा मार्जिन देना पड़ेगा और अब ट्रेडर्स को एक ही जगह पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, जो पहले वो अलग अलग जगहों पे अपना काम कर लेते थे देकर। देखा जाए तो ये नए नियम छोटे और नए निवेशकों के हक में ही हैं, क्योंकि वह बड़ा मुनाफा देखकर और सुनकर प्रभावित हो जाते हैं और मार्केट में आ जाते हैं और अपना भारी नुकसान करके मार्केट को अलविदा कहते हैं। और कई बार तो काफ़ी ट्रेडर्स दोबारा मार्केट में आने की हिम्मत नहीं जुटा पाते और सरकार ये नहीं चाहती मार्केट में आए हैं तो उनका एक्सपीरियंस ठीक हो और सोच समझ कर अपना निवेश करें और मुनाफा लें। आप क्या सोचते हैं नए नियमों को लेकर और आपकी क्या राय है?
कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।